48 डिग्री का रेड अलर्ट जो इस समय देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही है कि सावधान रहें, इस डायरेक्ट धूप में आने से बचें। जहां 28 से 29 मई को हल्की राहत आपको मिल सकती है, बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश के तमाम शहर इस समय लू की गिरफ्त में, लू की चपेट में है। राजधानी लखनऊ में भी लू का कहर लगातार जारी है। राजस्थान का श्रीगंगा नहर तप रहा है, झुलस रहा है। झुलसाने वाली गर्मी से विशाखापट्टनम की बात करें, नागपुर की बात करें, ये भी अछूते नहीं है। महाराष्ट्र के विदर्भ में मौसम विभाग ने भीषण लू का अलर्ट जारी किया। 46 से 47 डिग्री और 48 डिग्री तक की ये सेंसिटिव गर्मी लोगों को झुलसा रही है। तो 46 से 47 के उसके बाद 48 डिग्री तक का जो असर है वो लोग इस समय झेल रहे हैं। 5 तस्वीरें देखिए। दिल्ली में जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ कमी है, पर्यटकों की कमी है। नागपुर में सूरज सर पर है। लखनऊ, श्रीगंगानगर, राजस्थान, विशाखापट्टनम, ये अलग अलग जगह तापमान 48। तो दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है, लोग परेशान हैं। अब ऐसे में एक समस्या ये है कि बारिश अभी हो नहीं रही। शहर के कुछ हिस्सों में पारा 45 डिग्री है। 45 डिग्री सेल्सियस के पार जब तापमान पहुंच जाए तो लोग बिल्कुल इस तरीके से महसूस करते हैं कि गर्मी में झुलस रहे। कई इलाकों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। 29 मई को दिल्ली में एक बारिश का पूर्वानुमान अभी मौसम विभाग ने लगाया है कि हो सकता है कि पूर्वानुमान को देखते हुए बारिश हो जाए। तो सूरज का ये रौद्र रूप इस समय आधे भारत को अपने आगोश में लपेटे हुए, समेटे हुए। देश का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त भीषण अग्नि परीक्षा से गुजर रहा है। अग्नि परीक्षा इसलिए क्योंकि बाहर निकलते ही बिल्कुल अग्नि का एहसास है। पारा लगातार रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। हर दिन हम ये कह रहे हैं कि आज कल से ज्यादा गर्मी है, लेकिन मौसम के ये तेवर क्या इशारा करते हैं कि आफत अभी और बढ़ने वाली है। उत्तर प्रदेश के राजस्थान से लेकर दिल्ली तक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, विशाखापट्टनम, महाराष्ट्र, कुछ अछूता नहीं रहा। तापमान में अंगारे बरस रहे हैं और गर्मी के इस टॉर्चर को लेकर कोई भी इलाका अछूता नहीं रहा, यहां तक कि पहाड़ी इलाके। यूपी और राजस्थान में भट्टी जैसे हालात। श्रीगंगानगर 47 डिग्री सेल्सियस, गर्मी का सबसे क्रूर प्रहार। यूपी का बांदा देश का सबसे गर्म शहर। बीकानेर, फलौदी, सिरसा तापमान 46 डिग्री के पार। रोहतक, भटिंडा, जैसलमेर, खजुराहो 45 डिग्री से 46 डिग्री की आंच। सन्नाटे में डूबी सड़कें, झुलसा देने वाली गर्म हवाएं और आसमान से बरसती अंगारे जैसी धूप। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि हिंदुस्तान इस वक्त सूर्यदेव के महाप्रकोप से त्राही त्राही कर रहा है। उत्तर से लेकर मध्य भारत तक हालात बेकाबू हो चुके हैं। देश के दर्जनों शहरों में पारा 45 डिग्री को लांघ चुका है, जिससे शहर भट्टी में तब्दील हो गए हैं। चिंता की बात यह है कि यह जानलेवा गर्मी सिर्फ एक ट्रेलर है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों में पारा 49 डिग्री को छू सकता है। इसके बहुत सारे साइंटिफिक कारण हैं, प्राकृतिक कारण हैं और कुछ लोकल फैक्टर भी होते हैं। जैसे हमारी नज़दीकी है ट्रैफिक ऑफ कैंसर से, नज़दीक पड़ने के कारण सोलर लाइट सीधे सीधे हमारे पास तक पहुंच जाती है, एक कारण हो गया। दूसरा कि इन दिनों आसमान में बादल नहीं है, बादल नहीं होने के कारण जितना भी सोलर रेडिएशन आना होता है सबके सब नीचे पहुंच जाता है। सूरज के रौद्र रूप ने आधे हिंदुस्तान को अपने आगोश में ले लिया है। देश के कई शहर इस वक्त भट्टी में तब्दील हो चुके हैं।
उत्तर भारत में गर्म हवाएं लोगों की सांसें तक झुलसा रही हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया। बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर भी 46 डिग्री की आंच में तप रहे हैं। मध्य भारत के खजुराहो में भी तापमान 46.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आगरा में 45.3 डिग्री सेल्सियस, संगम नगरी प्रयागराज में 45.4 डिग्री सेल्सियस, झांसी में 45.5 डिग्री और हमीरपुर में 45.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश इस समय कुदरत के प्रचंड प्रहार से जूझ रहा है। पूरब से लेकर पश्चिम तक राज्य अंगारे की तरह दहक रहा है। रिकॉर्ड तोड़ इस गर्मी ने जनजीवन को बंधक बना लिया है। सबसे खौफनाक हालात बुंदेलखंड के हैं, जहां बांदा ने गर्मी के मामले में देश के सभी शहरों को पछाड़ दिया। बांदा में तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। झांसी, आगरा, उरई, हमीरपुर और प्रयागराज में भी गर्मी ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। हालात ऐसे हैं कि दोपहर होते ही सड़कें सूनी पड़ जाती हैं। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। सूरज के तीखे तेवरों ने उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा दिया है। आलम यह है कि दोपहर होते ही शहरों में अघोषित कर्फ्यू का नजारा दिखने लगता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक फिलहाल इस टॉर्चर से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है, जिसने प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे की चिंताएं सातवें आसमान पर पहुंचा दी हैं। दिल्ली में गर्मी से हाल बेहाल, पारा 43 डिग्री के पार। कल बारिश की संभावना। राजधानी दिल्ली भी भीषण हीट वेव की मार झेल रही। आसमान से बरसती आग और लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। दिल्ली में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। सुबह से ही तेज धूप लोगों को झुलसा रही है और दोपहर होते होते लू के थपेड़े आफत बन जाते हैं। सड़क किनारे नींबू पानी और शिकंजी बेचने वालों के पास लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए अलर्ट जारी किया है और विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बेहद जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलें। हालांकि दिल्ली वालों के लिए एक राहत की खबर भी है। 28 और 29 मई यानी कल और परसों दिल्ली में बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। उधर महाराष्ट्र के विदर्भ में भी भीषण लू को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। यहाँ तापमान 46 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का अनुमान है। विदर्भ में जब लाखों लोगों का फोन अचानक एक साथ बज उठा तो लोग चौंक गए। आपदा प्रबंधन मंत्रालय ने पूरे विदर्भ में मोबाइल फोन पर भीषण गर्मी का इमरजेंसी अलर्ट मैसेज भेजा और नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की। विदर्भ में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर बना हुआ है, जिससे रातें भी तप रही हैं। मैदानी इलाकों के इस 45 डिग्री वाले टॉर्चर और गर्मी से सुकून पाने के लिए लोग पहाड़ों की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन हालात देखिए, पहाड़ों पर फंसी हजारों गाड़ियों की ये तस्वीरें उत्तराखंड या हिमाचल की नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर के खूबसूरत राज्य सिक्किम की है। सिक्किम के 0 पॉइंट के हसीन नज़ारों का दीदार करने के लिए रविवार को इतनी भारी संख्या में टूरिस्ट पहुंचे कि पहाड़ों पर किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। इन पर्यटकों को दीदार तो 0 पॉइंट की बर्फ और वादियों का करना था, लेकिन इन्हें खुद भी नहीं पता था ये ट्रैफिक जाम कब हटेगा। गर्मी से बचने आए लोग घंटों इसी जाम में फंसे रहे। अब यही सैलानियों की बेहिसाब भीड़ स्थानीय लोगों और वहाँ के पर्यावरण के लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही है। इस वायरल वीडियो को देखने के बाद अब लोग सोशल मीडिया पर सरकार और प्रशासन से इस बेहिसाब भीड़ और गाड़ियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे संवेदनशील टूरिस्ट प्लेसेस पर पर्सनल गाड़ियों को बैन कर सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही अनुमति देने जैसे नियम बनाए जाने चाहिए, ताकि पहाड़ों का सुकून जाम ना हो सके। साफ है कि देश इस समय कुदरत के दोहरे रंग देख रहा है। एक तरफ मैदानी इलाकों में 47 डिग्री वाली जानलेवा भट्टी है, तो दूसरी तरफ पहाड़ों पर इस गर्मी से बचने के लिए उमड़ा ट्रैफिक का महाजाम। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन बेहद भारी है, इसीलिए दोपहर के वक्त घरों में रहें, सुरक्षित रहें और खुद को हाइड्रेट रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ दिव्या राणा इस समय पंचकुला से जुड़ चुके हैं, हमारे जी मीडिया संवाददाता। दिव्या, इस समय क्या हाल है, किस तरीके से गर्मी का प्रचंड रौद्र रूप दिखाई दे रहा है? कुछ राहत फिलहाल महसूस हो रही है या नहीं?
जी बता दें कि अगर हम पंचकुला की बात करें तो पंचकुला में काफी दिनों से जो है गर्मी के हालात जो है काफी देखने को मिले हैं। अगर हम कल की बात करें तो कल पंचकुला में जो टेम्परेचर था वो 45 डिग्री टेम्परेचर रहा, जो कि काफी धूप जो है इतनी खतरनाक थी कि लोगों के जब लोग घरों से निकल रहे थे तो काफी गर्मी का जो माहौल है अब की बार पंचकुला में देखने को मिला। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज पंचकुला में मौसम से कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी राहत मिली है। आसमान में जो है बादल छाए हुए हैं और हवाएं जो है तेज हवाएं चल रही है, जो कि आज जो है कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। लेकिन अगर हम पंचकुला की बात करें तो पंचकुला में रोज जो है इतना टेम्परेचर जो है अधिक टेम्परेचर के कारण जो है लोगों को घरों से निकलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और दोपहिया वाहन चालक जो जिस तरीके से सुबह और दोपहर के टाइम जो है अपने घरों की तरफ लौटते हैं या फिर ऑफिस की तरफ जाते हैं तो वहां पर जो है काफी गर्मी के कारण लोगों की जिस तरीके से रोड साइड पर जो शिकंजवी और नींबू पानी की दुकानें लगी है वहां पर जो है भीड़ ज्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से मौसम लगातार पंचकुला की बात करें तो पंचकुला अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से सूचना दी गई है कि पंचकुला येलो अलर्ट में था, लेकिन अगर आज की बात करें तो आज मौसम में कुछ थोड़ा सुधार देखने को मिला है। जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई थी कि 28 और 29 तारीख को जो है बारिश आ सकती है, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि आज मौसम में कहीं ना कहीं थोड़ी ठंडक देखने को मिली है और हवाएं तेज हवाएं चल रही है, जिससे कि कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। लेकिन जिस तरीके से आसमान में बादल छाए हुए हैं तो आशंका है कि आज बारिश हो सकती है। लेकिन उसी के साथ साथ जो है उमस भरी गर्मी जो है वो देखने को मिल रही है, जिससे लोग कहीं ना कहीं परेशान है। क्योंकि देखिए जो निचले अगर हम बात करें साथ लगते पंचकुला के साथ लगे मॉर्निंग हिल्स एरिया है और उसी के साथ ही अगर हम बात करें तो हिमाचल का एरिया भी लग जाता है। तो हिमाचल एरिया में जो है कहीं ना कहीं ठंडक ज्यादा है। अगर हम निचले एरिया की बात करें तो मॉर्निंग क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर कहीं ना कहीं टेम्परेचर जो है वो ठीक है, जिससे कि यहाँ पर पर्यटन जो है लगातार जाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन वहां भी आप जो कि कल की स्थिति की अगर बात करें तो मोरनी क्षेत्र में जो वहां पर मोरनी हिल्स में टिक्कर ताल है वहां पर पर्यटकों की संख्या काफी कम देखने को मिली, जिससे कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब की बार जो पंचकुला का टेम्परेचर है वो काफी अधिक है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसी के साथ ही लोग जो है घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। उसी के साथ ही अगर हम आज की बात करें तो आज कहीं ना कहीं मौसम में फर्क देखने को मिला है, ठंडी हवा चल रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि आज जो है बारिश होगी। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं जब बारिश होगी तो टेम्परेचर में कुछ गिरावट 1 से 2% जो है गिरावट जो है देखने को मिलेगी। लेकिन अभी तक की स्थिति जो है अगर पंचकुला की बात कर रहे हैं तो पंचकुला में बादल छाए हुए हैं और हवाएं जो है वो चल रही है, तेज हवाएं चल रही है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। जी बिल्कुल दिव्या, और हमारे साथ तान्या भी हमारे जी मीडिया संवाददाता जुड़ चुकी हैं। और तान्या, अभी फिलहाल जिस तरीके से कंडीशन दिल्ली में देखने को मिल रही है, पारा सीधा 45-46 डिग्री को क्रॉस किए हुए है। अब एक बदलाव की उम्मीद तो बताई जा रही है, लेकिन ये उम्मीद का समय जब बीतेगा वो भी पूरी गर्मी में ही बीतने वाला है। आने वाले 1 से 2 दिन में हो सकता है कि राहत मिल जाए, आसार है तान्या? जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से पारा चढ़ता ही जा रहा है, इस समय जो है लगातार दिल्ली में जो टेम्परेचर है वो 44 डिग्रीज है, 45 डिग्रीज है कुछ एरियाज में। लगातार जो है टेम्परेचर काफ़ी बढ़ता जा रहा है, गर्मी बेहद बढ़ गई है। और ये जो दिन भी हमारे अभी चल रहे हैं इनको हम 9 तपा के दिन कहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बेहद बढ़ जाता है। एक्सट्रीम हीट वेव कंडीशंस हैं और इन्हीं एक्सट्रीम हीट वेव कंडीशंस के लिए मौसम विभाग द्वारा दिल्ली में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लगातार जो है गर्मी बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और अभी आने वाले दिन और भी बेहद गर्म हो सकते हैं दिल्ली में। जब अनुमान है कि जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री भी पार कर जाएगा, तो लोगों के लिए इस समय ये टेम्परेचर झेलना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि शायद कुछ राहत भरे दिन मिल जाए, अभी आज सुबह थोड़ी सी हवा चल रही थी, लेकिन जो हवा है वो इतनी धूप की वजह से इतनी गर्म लगती है कि वो आपको और ज़्यादा नुकसान करती है। धूप तो आपको नुकसान कर ही रही है, पर वो जब गर्म लू चल रही होती है वो आपको और ज़्यादा नुकसान करती है। पर हाँ, क्योंकि अभी आज के लिए तो फिलहाल दोबारा से येलो अलर्ट जारी किया गया है, पर आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या दिल्ली वालों को राहत के दिन मिलेंगे, क्या बारिश होगी, क्या इस गर्मी में जो है उनको राहत मिलेगी, टेम्परेचर में थोड़ी हमें गिरावट देखने को मिलेगी। पर अभी भी जो है हमारे मैक्सिमम टेम्परेचर दिन के 44-45 डिग्री तक जा रहे हैं, जो बेहद गर्म है, बेहद रिस्की है लोगों के लिए। बिल्कुल। और फिलहाल तान्या, अब
संभावना ये जताई जा रही है कि आने वाले 1 से 2 दिन में राहत मिल सकती है। बारिश का पूर्वानुमान है और गर्मी में देखने को ये मिलता है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आप इसे कह सकते हैं कि जब लोगों को ये बता दिया जाए कि 3 दिन बाद आपको राहत मिलेगी, वो 3 दिन लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती नहीं है। चल तापमान भले ही ज्यादा हो, लेकिन एक आस में वो दिन बीत जाते हैं। लेकिन इस दौरान गर्मी से कितनी राहत आप देखती है कि मिल सकती है मौसम विभाग की तरफ से जो कहा गया है? जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी जब अगर इस तरीके से जो है प्रिडिक्ट कर लिया जाता है कि लोगों को इतने दिन में आराम मिल पाएगा गर्मी से, हम मौसम में थोड़ा बदलाव देखेंगे, तो लोगों में एक उम्मीद जाग जाती है। हाँ, लोग खुश होते हैं। पर और फिर वो जो समय है उसी उम्मीद में निकल जाता है कि चलो गर्मी है, कोई नहीं, बारिश होने वाली है, मौसम चेंज होने वाला है। लेकिन फिलहाल जो है दिन लगातार दिल्ली में बहुत गर्म बने हुए हैं। अलर्ट लगातार जारी कर रहा है मौसम विभाग और यहाँ तक कि एडवाइजरी जारी की जा रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पीएमओ, हर तरफ से लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की जा रही है कि जरूरत नहीं है तो आप घर के बाहर मत निकलिए, जा रहे हैं तो अपने आप को हाइड्रेट रखिए, अपने आप को ढक के रखिए धूप से, इस गर्म हवा से, क्योंकि इन दिनों में बेहद डिहाइड्रेशन के केसेस आते हैं, लोगों को हीट स्ट्रोक हो जाता है क्योंकि एक्सट्रीम हीट वेव वाले कंडीशंस अभी चल रहे हैं। तो जो सिचुएशन है वो बेहद खराब है और उसी के चलते लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। जगह जगह इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जगह जगह प्याऊ लगाए जा रहे हैं, पर उसके बावजूद जो है केसेस आ रहे हैं, हीट स्ट्रोक हो रहा है, लोगों को डिहाइड्रेशन हो रहा है क्योंकि बेहद गर्म हवा चल रही है बाहर जो आपको बहुत नुकसान करती है। बिल्कुल। अब ऐसे में तान्या, जिस तरीके से अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, घर से बाहर निकलने के लिए लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि भाई अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुद को ढक कर बाहर निकलें। अब सीधे डायरेक्ट सन एक्सपोजर ना हो तो ये भी बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ हो जाती है। लेकिन अब अगर बारिश होती है तो बारिश अगर कम हुई तान्या, तो हम ये मानकर चलें कि ये एक उमस भरी गर्मी जो है वो और ज़्यादा बढ़ा देगा। जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी लोग रिलीफ की वेट कर रहे हैं कि शायद उनको गर्मी से रिलीफ मिल जाएगा, बारिश आ जाए। लेकिन अगर अभी ये बारिश होती है उसके बाद फिर क्योंकि अभी गर्मियां बाकी हैं, समर्स अभी बाकी हैं, तो उसके बाद जब दोबारा धूप आ जाएगी तो वो और ज़्यादा सफोकेटिंग हो जाता है। जो वेदर हो जाता है वो आपको और सफोकेशन करता है, उमस हो जाती है पूरे में, आपको और ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो वो वाला मौसम और बेहद ख़राब हो जाता है, जिसे हम यूजुअली अपनी कॉमन भाषा में चिपचिप वाला मौसम भी कहते हैं कि बहुत चिपचिप वाला मौसम है, क्योंकि स्वेटिंग नहीं रुकती है, क्योंकि हवा नहीं चल रही है और पानी की वजह से जमीन जो है आपका टेम्परेचर इतना गर्म हो जाता है, क्योंकि बारिश भी हो रही है तो वहीं पे धूप भी आ रही है, तो जमीन से एक अलग तरीके की हीट भी निकलती है। तो ओवरऑल जो है अभी तो इन दिनों लगता है चाहे अगर बारिश भी हो जाए तो रिलीफ लोगों के लिए मुश्किल ही है, पर हाँ लोग आस लगाए बैठे हैं कि चाहे वो थोड़ी देर का उनको रिलीफ मिलेगा गर्मी से, पर मिलेगा। क्योंकि बाहर जैसे ही आप अगर अपने घरों से सुबह भी बाहर निकलते हैं 7-8 बजे भी, तो एकदम से अगर हम बोले एक लेमैन भाषा में, तो वो गर्मी का एक भपका आपके मुंह पे पड़ता है एकदम से, क्योंकि इतनी गर्म हवा आती है। पर अभी जो है आने वाले कुछ दिन इसी तरीके से रहने वाले हैं। लगातार अलर्ट जारी हो रहा है दिल्ली में और टेम्परेचर जो है भी इसी तरीके से बना रहेगा। बस आने वाले दिनों में ये ना हो कि टेम्परेचर जब 45 डिग्री के पार चला जाएगा तो सिचुएशन और गंभीर हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तान्या, जुड़े आप, महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। दिव्या, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब ऐसे में ये पूरा का पूरा जो इस समय मौसम देखने को मिल रहा है, 45 डिग्री से ज्यादा का तापमान है। हालांकि मौसम में चेंजमेंट का पूर्वानुमान अभी फिलहाल जताया जा रहा है, यानी कि आने वाले 1 से 2 दिन में आपको हल्की राहत मिल सकती है।